गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं अनिल तिवारी आप सबका चाइनीज क्लासेस नैनी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। बेटा, हमने क्लास 11 के सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में तो वीडियो में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या बात किया। बेटा, हमने बात किया कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, फिर उसके बाद हमने क्या बात किया बेटा कि ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, आप केमिस्ट्री कैसे समझते हो और केमिस्ट्री को की डिफिनीशन क्या होती है, उनकी ब्रांच क्या है। मैंने उनमें बेटा आपसे मेजर ब्रांच माइनर ब्रांच दोनों बात किया, जिसमें बेटा हमें आपको पढ़ना मेजर ब्रांच होता है तो हमने मेजर ब्रांच की बात किया। इसके बाद बेटा हमने क्या किसके बारे में बात किया, एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं इसके बारे में, जैसे एग्रीकल्चर में, मेडिसिन में और डिफरेंट टाइप के कंडीशन में। उसके बाद बेटा हमने किसके बारे में बात किया, मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है बेटा, इसके बारे में हमने बात किया। साथ ही साथ हमने बात किया कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैटर, कि मैटर को आप किस कॉन्सेप्ट पे समझते हैं। तो बेटा मैंने एंशिएंट कॉन्सेप्ट और मॉडर्न कॉन्सेप्ट दोनों कॉन्सेप्ट पे बात किया। इसमें बेटा हमने किसके किसके बारे में बात किया, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसके बारे में बात किया। उसके बाद बेटा हमने क्या किया कि फिजिकल क्लासिफिकेशन के बाद हमारा क्या स्टार्ट होता है, केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में बेटा हमने आपसे जब बात किया तो हमने आपसे बात किया बेटा प्योर फॉर्म और इम्प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म में बेटा हम लोग जनरली किसके बारे में आप समझते हैं, हम लोग प्योर सब्सटेंसेस में समझते हैं एलिमेंट के बारे में और कंपाउंड के बारे में। जो सेकंड फॉर्म है वो क्या है, इम्प्योर फॉर्म, और इम्प्योर फॉर्म को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, मिक्सचर। तो बेटा आज के वीडियो में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, मिक्सचर। क्या स्टार्ट करेंगे बेटा, मिक्सचर। अब बेटा मिक्सचर्स को आप कैसे समझेंगे और मिक्सचर को आप कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बेटा मिक्सचर किसे कहते हो, व्हेन टू और मोर देन टू different type of substances mixed with each other, substances mixed with each other with indefinite proportion, कहा क्या जा रहा है बेटा कि अगर हम दो या दो से अधिक डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस को आपस में मिलाते हैं, क्या करते हैं बेटा, आपस में मिलाते हैं, और जब मिलाते हैं तो बेटा इनका जो मिलाने का प्रोपोर्शन होता है, यानी इनका अमाउंट जो होता है वो क्या होता है बेटा, इनडेफिनिट, यानी निश्चित नहीं होता। तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मिक्सचर। ये बात क्लियर। अब बेटा अब अगर हम बात करें तो मिक्सचर में हमको यहाँ पे किसके बारे में बात करना होता है, नेक्स्ट पॉइंट में टाइप्स ऑफ मिक्सचर। किसके बारे में बात करना होता है बेटा, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर। अब टाइप्स ऑफ मिक्सचर में आप क्या समझ सकते हैं, व्हेन substances are mixed with each other then due to solubility mixture is classified into two parts। अब क्या कहा गया बेटा कि जो मिक्सचर है, जब सब्सटेंसेस को हम मिलाते हैं तो मिलाने के बाद उनकी सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर, किसके बेसिस पर बेटा, सॉल्युबिलिटी, इसके बेसिस पर हम लोग मिक्सचर को दो पार्ट्स में क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। क्या करते हैं बेटा, क्लासीफाई करते हैं। अब वो दो पार्ट क्या क्या हो सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। अब बेटा तब हम इसे ऐसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मिक्सचर, और दो पार्ट में क्लासीफाई करना है तो यहाँ पे बेटा इसे हम ऐसे आइडेंटिफाई कर लें। एक क्या होता है बेटा, होमोजीनस मिक्सचर। एक क्या होता है, होमोजीनस
मिक्सचर। एंड सेकेंड वन क्या होता है बेटा, हेट्रोजीनस मिक्सचर। सेकेंड वन क्या होता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। अब बेटा यहाँ पे आपको होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होते हैं ये समझना है। तो बेटा होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है कि ऐसे मिक्सचर जिसमें अगर हम दो या दो से अधिक कंपाउंड को आपस में मिक्सअप करें, मिक्सअप करने के बाद उनका जो कंपोजिशन है वो क्या हो जाए बेटा, यूनिफॉर्म हो जाए। यानी जैसे ही हम मिलाएं और वो सारे मिलके एक ही कंडीशन को अपीयर कराते रहे, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। तब बेटा इसे हम क्या कह सकते हैं, दैट मिक्सचर in which two or more than two substances are mixed and they form uniform structure, यूनिफॉर्म नेचर। कहने का मतलब क्या है बेटा, जब हम ऐसा मिक्सचर बनाते हैं जिसमें दो या दो से अधिक कंपोनेंट को मिलाते हैं, मिलाने के बाद वो एक ही अवस्था को शो कराता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर। और क्या होता है बेटा होमोजीनियस मिक्सचर में, दे कैन नॉट easily separated, यानी बेटा इन्हें हम आसानी से क्या नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। आसानी से क्या नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। अब इसके एग्जांपल में जैसे बेटा आपने देखा होगा मिल्क प्लस वाटर। अगर बेटा आप पानी को किस में मिला दें, दूध में, या दूध को पानी में मिला दें, तो दूध और पानी मिलने के बाद बेटा वो उसका जो नेचर होता है वो सिमिलर हो जाता है, वो चेंज नहीं होता। और उस नेचर में आप दूध को और पानी को आसानी से अलग नहीं कर सकते। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। कहने का मतलब क्या है बेटा कि ऐसा मिक्सचर जिसको मिलाने के बाद जो मिक्सचर फॉर्म हो रहा है उसको हम आसानी से उसके कंपोनेंट को अलग नहीं कर सकते, तो ऐसे मिक्सचर को ही हम लोग क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। ये बात क्लियर। नेक्स्ट वन हमें क्या बात करना होता है बेटा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तब क्या होता है बेटा हेट्रोजीनियस मिक्सचर, दैट मिक्सचर in which two or more than two substances are mixed but they cannot form यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर, यूनिफॉर्म नेचर। लेकिन बेटा ये क्या नहीं बनाते, यूनिफॉर्म नेचर, यानी इन्हें आसानी से हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। यानी इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, दे कैन ईजली सेपरेटेड। कहा क्या जा रहा है बेटा कि जब हम ऐसा मिक्सचर बनाते हैं जिसमें दो या दो से अधिक कंपोनेंट मिला रहे हैं, मिलाने के बाद बेटा जो ये मिक्सचर बन रहा है वो कैसा बन रहा है, नॉन यूनिफॉर्म। अब नॉन यूनिफॉर्म कहने का मतलब क्या है बेटा कि इनमें जो भी मिक्सचर हम बना रहे हैं वो अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं, वो अलग अलग ही समझ में आ रहा है। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं कि इन्हें आसानी से हम अलग कर सकते हैं। अब जैसे बेटा आपने देखा होगा कि वाटर में आप किसको मिला दो, सैंड को, तो बेटा सैंड को या स्टोन मिला दो, तो इन्हें आप आसानी से अलग कर सकते हो। तो जिनको आप आसानी से अलग कर सकते हो वो क्या होंगे बेटा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जिन्हें आप आसानी से अलग नहीं कर पाते वो क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। ये बात क्लियर है। अब बेटा हमने मिक्सचर बात किया, मिक्सचर कहने का मतलब क्या है, मिक्सचर क्या होता है कि ऐसी कंडीशन जिसमें दो या दो से अधिक कंपोनेंट को मिलाते हैं, तो इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, मिक्सचर।
अब मिक्सचर के टाइप क्या कितने होते हैं, तो मिक्सचर आर मेनली टू टाइप, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है बेटा कि जिसमें हम जो कंपोनेंट मिलाते हैं, जो सब्सटेंसेस मिलाते हैं, वो यूनिफॉर्म नेचर को शो करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस। और जो नॉन यूनिफॉर्म नेचर को शो करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस। ये बात समझ में आ गई। अब बेटा हमें क्या बात करना है, डिफरेंस इन बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। किसके बारे में बात करना है बेटा, डिफरेंस इन बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। ठीक है, यानी बेटा अब हमें डिफरेंस समझना है, तो डिफरेंस समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक साइड क्या लिख लेंगे, कंपाउंड, और दूसरी साइड हम लोग क्या लिख लेंगे, मिक्सचर। ठीक है, अब इसको हम ऐसे सेपरेट कर लेंगे। अब बेटा हम फर्स्ट पॉइंट कंपाउंड में बात करते हैं। तो कंपाउंड कैसे होते हैं बेटा कि जिसमें जो एलिमेंट होते हैं वो कैसे कंबाइन करते हैं केमिकली। यानी बेटा यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इन अ कंपाउंड एलिमेंट्स कंबाइन ड्यू टू केमिकली। कहने का मतलब क्या है बेटा कि कंपाउंड फॉर्म होने में जो एलिमेंट जुड़ते हैं वो कैसे जुड़ते हैं बेटा, केमिकली। इनमें केमिकली कंडीशन के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन मिक्सचर में हम लोग क्या बात करते हैं बेटा, इन अ मिक्सचर कंपोनेंट कंबाइन विथ फिजिकली। कहने का मतलब क्या है बेटा, मिक्सचर में जो कंपोनेंट कंबाइन होते हैं वो कैसे कंबाइंड होते हैं, फिजिकली, केमिकली नहीं। और केमिकली किस में कंबाइन होते हैं, कंपाउंड में। ये बात क्लियर है। सेकेंड वन, कंपाउंड में क्या होता है, इन अ कंपाउंड एलिमेंट्स आर इन फिक्स प्रोपोर्शन। कहा क्या जा रहा है बेटा कि जो कंपाउंड होता है इसमें जो एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, फिक्स प्रोपोर्शन, यानी इनके नंबर क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। अब मिक्सचर में क्या आप समझेंगे, इन अ मिक्सचर कंपोनेंट्स आर नॉट इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। यानी कहा क्या जा रहा है बेटा कि हाँ, कहा यह जा रहा है बेटा कि कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके नंबर क्या होते हैं, फिक्स। और जो मिक्सचर होते हैं इनमें इनके कंपोनेंट क्या होते हैं, फिक्स नहीं होते। ये बात क्लियर। अब बेटा कंपाउंड क्या होते हैं, होमोजीनस। ये आपको याद रखना है, कंपाउंड्स आर होमोजीनस। कंपाउंड कैसे होते हैं बेटा, होमोजीनस होते हैं। जबकि मिक्सचर क्या हो सकते हैं बेटा, हेट्रोजीनस है, होमोजीनस। यानी मिक्सचर्स आर होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। कहने का मतलब क्या है बेटा कि अगर कंपाउंड घुलेगा तो पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाएगा, नहीं घुलेगा तो वो डिजॉल्व ही नहीं होगा। और अगर मिक्सचर है डिजॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन उसमें एक कंडीशन होता है कि पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाए जिसके कंपोनेंट को हम डिफाइन ना कर पाए, और दूसरी कंडीशन होती है डिजॉल्व तो हो जाएगा लेकिन उसके कंपोनेंट अपीयर रहते हैं। ये बात क्लियर है। अब बेटा जब हम इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं तो क्या होता है बेटा, अब बेटा एक साइड यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, कंपाउंड, क्या लिख ले रहे हैं, कंपाउंड, और यहाँ पे हम क्या लिख ले रहे हैं, मिक्सचर। ठीक है, अब इसे आप कैसे कैसे समझेंगे,
ठीक है। नंबर 4, अब क्या यहाँ पे आपको समझना है, एलिमेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फिजिकली, एलिमेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फिजिकली मेथड। यानी बेटा एलिमेंट्स को आप कैसे नहीं सेपरेट कर सकते, फिजिकली मेथड से। यानी अगर फिजिकल प्रोसेस से आपको एलिमेंट को सेपरेट करना हो तो आप इसे सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन बेटा जब हम मिक्सचर की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड या फिजिकली मेथड। यानी कहा क्या जा रहा है बेटा कि जो कंपाउंड है, कंपाउंड के कंपोनेंट यानी एलिमेंट्स को हम किस मेथड से नहीं सेपरेट कर सकते, फिजिकल मेथड से। लेकिन मिक्सचर के कंपोनेंट को हम लोग किस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, तो फिजिकल मेथड से। ये बात क्लियर है। नंबर 5, इन अ कंपाउंड constituents lose their identity। कहा क्या जा रहा है बेटा कि किसी भी कंपाउंड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो क्या लॉस कर देते हैं, अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देते हैं। क्या लॉस कर देते हैं, अपनी आइडेंटिटी। जबकि मिक्सचर में क्या होता है कि ये क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं कराते। क्या नहीं कराते, अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं कराते। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इन अ मिक्सचर कंपोनेंट्स don't lose their identity। ठीक है। अब बेटा यहाँ पे हमने क्या बात किया है, कंपाउंड और मिक्सचर में कुछ डिफरेंसेस थे, इसके बारे में बात किया। अब बेटा आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया। अब बेटा इस चीज़ को अब हम लोग थोड़ा सा चार्ट के थ्रू समझेंगे कि आप कैसे इसको डिफाइन कर। अभी तक मैंने आपसे जो बातें की हैं इसको आपने क्या क्या पढ़ा है, और इसके लिए आपको एक इजी मेथड से आपको क्या बनाना होता है, चार्ट बनाना होता है। तो ठीक है, चलिए आप चार्ट बनाते हैं। अब बेटा सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना होता है कि सबसे पहले हमने बात किसकी किया था, सबसे पहले हमने बात किसके लिए किया था, मैटर। सबसे पहला बात मैटर। अब बेटा मैटर को हम लोगों ने इसका क्लासिफिकेशन किया था दो टाइप में। कितने टाइप में बेटा, दो टाइप। एक क्या था बेटा आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा क्या था बेटा आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। क्या था, फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा क्या था केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में बेटा हमने किसकी बात किया था, स्टेट ऑफ मैटर की, जिसमें हमने सिर्फ 3 क्लासिफिकेशन किया था। क्या क्या, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब बेटा जब हमने केमिकल क्लासिफिकेशन किया तो हमने यहाँ पे दो पोर्शन में पहले डिफाइन किया। एक हमने क्या किया, प्योर सब्सटेंस, और दूसरा हमने क्या किया, मिक्सचर। पहला क्या था बेटा प्योर सब्सटेंस, दूसरा क्या था मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में बेटा हमने फिर इसे दो फॉर्म में डिवाइड किया। एक हमने किसको समझा, एलिमेंट, किसको, एलिमेंट्स। दूसरा हमने किसको समझा, कंपाउंड, किसको समझा, कंपाउंड्स। अब बेटा आपने पढ़ा होगा कि एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, तो एलिमेंट्स आर जनरली 3 टाइप। क्या क्या होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल। अब बेटा कंपाउंड में हमने आपसे 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक क्या था, इनऑर्गेनिक,
एक कैसा कंपाउंड था, इनऑर्गेनिक, और दूसरा कैसा था, ऑर्गेनिक। फिर बेटा हमने मिक्सचर की बात किया। मिक्सचर में हमने बेटा आपसे दो बातें किया। एक हमने क्या किया, होमोजीनस, इसकी बात किया हमने, होमोजीनस। एंड सेकंड वन हमने किसकी बात किया, हेट्रोजीनस। किसकी बात किया, हेट्रोजीनस। ये बात क्लियर है। तो बेटा अब यहाँ पे आपको मैंने मैटर में ये इतना आपको अभी तक समझा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा हमें क्या समझना है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, यानी मैटर के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं और उनका मेजरमेंट हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें क्या हेडिंग बनाना है बेटा, प्रॉपर्टीज, क्या बनाना है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या है, आप मैटर की प्रॉपर्टी के बारे में समझ रहे हैं, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या है कि दैट प्रॉपर्टीज which are depends on a substance that is derived into two part। अब कहा यह जा रहा है बेटा कि अगर किसी भी सब्सटेंस पर लगने वाली जो बेसिक कंडीशन है उसको भी हम लोग कितने पार्ट्स में डिराइव करते हैं, टू पार्ट में। किसमें फर्स्ट पार्ट बेटा आपका क्या होता है, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट आपका होता है फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। और सेकंड पार्ट क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज। सेकंड पार्ट क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आप किसे कहोगे और केमिकल प्रॉपर्टीज किसे कहोगे, तो यहाँ पे आपको बस थोड़ी छोटी छोटी बातें समझनी है कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है बेटा, दोज प्रॉपर्टीज which can be measured without changing their identity, क्या कहा गया बेटा कि जब हम किसी भी मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं तो वो उसमें क्या हम करते हैं, मेज़र करते हैं, और वो मेज़रमेंट क्या होता है, बिना चेंजिंग का। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं बेटा, दोज प्रॉपर्टीज which appear due to changing in nature। अब बेटा ऐसी प्रॉपर्टी जो उसके चेंजिंग नेचर को अपीयर कराती है, उसके चेंजिंग नेचर को शो कराती है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। ये बात क्लियर है। तो अब यहाँ पे बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज के कुछ एग्जांपल में जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ढेर सारे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बेटा एसिडिटी, बेसिसिटी, कंबसिटी, एंड ढेर सारी चीज़ें उसमें भी हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना होता है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। और इसके लिए आपको क्या समझना है कि यूनिट क्या होते हैं, इनका मेजरमेंट क्या होता है। तो बेटा मैंने यहाँ पे कई यूनिट्स के बारे में मैंने एक प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपसे बात किया हुआ है, तो आप बेटा वहाँ से आप यूनिट एंड मेजरमेंट को आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप इसको जब देखेंगे तो इसके बाद हम यहाँ पे
कुछ कंडीशन बात करते हैं, जैसे साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अब साइंटिफिक नोटेशन की बात करते हैं, और इसमें हम क्या बात करते हैं कि भाई इसको आप नोटिफाई आप कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब बेटा यहाँ पे आप कैसे कहेंगे कि ये साइंटिफिक नोटेशन क्या है। हाँ चलिए, तो बेटा आपको ये प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, आप उस प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जो 1-2 दिन पहले के वीडियोस हैं उसमें आप इसे यूनिट और मेजरमेंट को समझ सकते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में हमें क्या बात करना है, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है बेटा। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, इफ वी कैन change any value in corresponding form of power of 10 यानी बेटा कहा यह जा रहा है कि अगर कोई भी वैल्यू दी गई है, उस वैल्यू को हम उसके 10 के पावर ऑफ में कन्वर्ट कर दें, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। क्या कहते हैं बेटा, साइंटिफिक नोटेशन। अब बेटा जैसे मान लो दिया हुआ है एग्जाम्पल में, जैसे मान लो दिया है 232.508, तो बेटा जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले हम ऐसे लिख रहे हैं 23.2508, तो ये क्या आ जाएगा बेटा 10 पावर 1 आ जाएगा। फिर जब हम इसे ऐसे कन्वर्ट करेंगे 2.32508 इंटू 10 पावर 2, तो अब जैसे ही हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जो वैल्यू आती है लास्ट वन, क्योंकि बेटा नंबर तो रहना ही चाहिए, तो ये जो लास्ट वन वैल्यू आती है इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। ये बात क्लियर हो गई। तो बेटा साइंटिफिक नोटेशन कहने का मतलब क्या है कि जब हम किसी भी वैल्यू को साइंटिफिक फॉर्म में यानी 10 के पावर ऑफ में क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। अब बेटा जैसे मान लो, अब कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे समझने होते हैं, जैसे कि भाई मान लो दिया है 5000000 और एक वैल्यू दिया है 0.000005। अब बेटा इसका साइंटिफिक नोटेशन क्या होगा, तो बेटा जैसे ही इसे आप कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आएगा 5 इंटू 10, और ये इसे भी आप क्या करेंगे 5 इंटू 10। अब 10 के पावर ऑफ में कन्वर्ट करना है, तो भाई फर्स्ट हाफ में हम क्या करेंगे कि काउंट करेंगे हाउ मच नंबर ऑफ जीरोज, 1 2 3 4 5 6, तो ये 10 पावर 6 में जो लिख देंगे यही इसका क्या होगा, साइंटिफिक नोटेशन। और इसमें हम काउंट करेंगे कि डेसिमल के बाद नंबर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या आएगा 10 पावर -6। यानी कहने का मतलब क्या है बच्चा, जो ये वैल्यू दी जा रही है, जो 10 के पावर ऑफ में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। क्या कहते हैं बेटा, साइंटिफिक नोटेशन। ये बात क्लियर है। अब बेटा यहाँ पे और आपसे एक चीज़ और पूछा जा सकता है, हाइपर 10। क्या पूछा जा सकता है, हाइपर 10। अब हाइपर 10 क्या है बेटा, और इसे आप कैसे समझेंगे, तो अब बस आपको क्या याद रखना है, इन साइंटिफिक नोटेशन, इन पावर ऑफ 10, इन पावर ऑफ 10 we add 1, then it is so hyper 10, यानी कहा क्या जा रहा है बेटा कि जो पावर ऑफ है, जो हमने 10 में पावर ऑफ किया, 10 में पावर ऑफ करने के बाद जैसे ही हम इनमें क्या करते हैं, +1 ऐड करते हैं। कितना ऐड करते हैं बेटा, +1।
और जैसे ही हम +1 ऐड करते हैं तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपर टेन। अब जैसे बेटा हम यहाँ से ये ले लेते हैं और ये ले लेते हैं, तो दोनों को लेते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है, 5 × 10⁶। तो यहाँ से बेटा क्या आया, 10⁶ आया, 10 का पावर ऑफ लेना है और इसमें कितना ऐड कर दो बेटा, +1। तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻7। और जैसे ही ये 10⁻7 हो गया, यही कंडीशन क्या हो गई, हाइपर टेन। ये बात क्लियर। अब दूसरे की जब हम बात करें तो 5 × 10⁻6, इसको हम क्या लिखेंगे, 10⁻6। इसमें कितना ऐड करना है, +1। तो ये की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10⁻5। तो इस कहने का मतलब क्या है बेटा कि अगर हम जो 10 का पावर ऑफ ले रहे हैं, 10 के पावर ऑफ लेने के बाद उसमें जैसे ही हम +1 ऐड करते हैं, कितना ऐड करते हैं बेटा, +1। तो जैसे ही +1 ऐड करते हैं वैसे ही ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हाइपर टेन में। ये बात समझ में आ गई। अब बेटा कभी कभी हाइपोटेन पूछता है, तो हाइपोटेन क्या हो जाएगा, जैसे हम हाइपर कह रहे हैं तो हाइपर में 1 ऐड कर रहे हैं, हाइपो में हम क्या करेंगे, 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है। अब बेटा यहाँ पे हमें बात कुछ करनी होती है, कुछ कंडीशंस हैं। अब जो कि यहाँ पे आपको बात करनी होती है किस में, कि भाई कुछ लॉज आपको बात करनी होती है इस चैप्टर में। तो यहाँ पे अब हम बेटा बात क्या करेंगे कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसके बारे में बात करेंगे। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, यानी केमिकल कॉम्बिनेशंस के कुछ लॉज के बारे में, कुछ रूल के बारे में। ठीक है। तो भाई केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए क्या रूल होते हैं और इसके लिए आप कैसे समझ सकते हो। फॉर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, फॉर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन we generally concede about 5 basic law, अब बेटा कहा क्या जा रहा है कि जैसे ही हम इनके बारे में बात करते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में, तो यहाँ पे हमें कितने लॉ के बारे में समझना होता है, 5 बेसिक लॉ के बारे में, यानी 5 बेसिक लॉ। उसमें फर्स्ट बेसिक लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या होता है बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी मास के कंजर्वेशन के बारे में जो लॉ दिया जाता है। दूसरा लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। क्या होता है बेटा, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ये बात क्लियर। जो थर्ड वन लॉ होता है, थर्ड लॉ, वो क्या होता है बेटा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ठीक है। जो फोर्थ वन लॉ होता है वो क्या होता है, लॉ ऑफ गैसियस वैल्यूम। क्या होता है बेटा, लॉ ऑफ गैसियस वैल्यूम। और इसी लॉ को हम लोग और क्या बोलते हैं बेटा, गे-लुसैक्स लॉ। क्या बोलते हैं, गे-लुसैक्स लॉ। ये बात क्लियर। एंड फिफ्थ वन क्या होता है बेटा, अवोगाद्रोज लॉ। क्या होता है बेटा, अवोगाद्रोज लॉ। ये बात क्लियर। यानी बेटा हमको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, किसमें बेटा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसमें हमें क्या समझना है कि इसमें हमें जनरली 5 बेसिक लॉ के बारे में समझना है। और वो 5 बेसिक लॉ क्या किसके किसके बारे में बताते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन के बारे में, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में, लॉ ऑफ गैसियस वैल्यूम यानी गे-लुसैक लॉ के बारे में, और किसके बारे में बताते हैं बेटा, अवोगाद्रोस लॉ के बारे में। अब बेटा अभी तक हमने इस वीडियो में क्या क्या बात किया, मिक्सचर बात किया, जिसमें हमने किसके बारे में बात किया, टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में बात किया, जिसमें हमने होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात किया। इसके बाद हमने बेटा किसके बारे में बात किया, डिफरेंस इन बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, इसके बारे में बात किया, जिनमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी उनके अकॉर्डिंग हमने बात किया। इसके बाद बेटा हमने किसके बारे में बात किया,
इसके बाद हमने बात किया साइंटिफिक नोटेशन, क्योंकि बेटा उससे पहले जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है इसके लिए मैंने एक अलग से ही वीडियो बना के पहले ही अपलोड कर रखा है, तो आप उसको देख के आप क्लियर कर सकते हैं। हमने किसके बारे में बात किया, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या कहता है बेटा कि किसी भी वैल्यू को 10 के पावर ऑफ में कन्वर्जन जो करते हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन के बाद बेटा हमने किसके बारे में बात किया, साइंटिफिक नोटेशन के बाद हमने बात किया कि भाई जो आपका क्या है, जो आपका कुछ हाइपर 10 कंडीशन है जिसमें हम लोग क्या करते हैं भाई, जो साइंटिफिक नोटेशन में 10 का पावर ऑफ होता है उसमें 1 ऐड कर देते हैं तो हाइपर 10 कंडीशन, अगर 1 माइनस कर देते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हाइपो 10 कंडीशन। इसके बारे में बाद हमने किसके बारे में बात किया, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और जिसमें बेटा हमने कितने कंडीशन के बात किया, हमने 5 बेसिक लॉ के बारे में बात किया, जिसमें 5 बेसिक लॉ में आपका जो मेन बेसिक लॉ में क्या क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी मास को कंजर्व रखना कि यानी कैसे मास कंजर्व रखता है। अब इसके बारे में आगे तो हम डीप में बात करेंगे ही। सेकंड वन क्या होता है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, यानी कि कोई भी कंडीशन है डेफिनिट होनी चाहिए, डेफिनिट प्रोपोर्शन से ही तो आपको समझ में आ रहा है। थर्ड वन क्या होता है बेटा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यानी मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में बात करना है। फोर्थ वन क्या होता है बेटा, लॉ ऑफ गैसियस वैल्यू, यानी गैसियस के वैल्यू के बारे में, यानी गैसेस के वैल्यू के बारे में जो लॉ दिया गया है, और इस लॉ को दिया किसने था, गे लुसैक ने, इसीलिए इस लॉ को का अदर नेम भी क्या है, गे लुसैक्स लॉ। और बेटा फिफ्थ वन क्या है, अवोगाद्रोस लॉ। भाई अवोगाद्रोस लॉ क्या है कि भाई जो अवोगाद्रो ने दिया है, तो इनके बारे में अभी बेटा हम आगे थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में चलते हैं, ठीक है। तो बेटा अब आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि बेटा आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। तो बेटा आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, अब आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।